हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता आप अच्छे होंगे। मैं कुलदीप कश्यप आपके अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, हम लेकर आए हैं ऐसे क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, ये होगा जी के क्वेश्चन होगा आपके। क्वेश्चन होंगे दोस्तों, नदी किनारे बसे शहर। जी हाँ, तो कौन सा शहर कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, आज हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराएंगे इसी वीडियो में। जी हाँ, आइए दोस्तों, यहाँ पे शहर भी लिखे हुए हैं और आपकी नदी भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, आइए दोस्तों हम इसी वीडियो में आपको याद करके भेजेंगे। चिंता वाली कोई बात नहीं है। आइए दोस्तों, जैसे कानपुर और वाराणसी, कानपुर और वाराणसी आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। एक कानपुर और वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये ऐसे शहर हैं दोस्तों, धार्मिक स्थान है। वाराणसी कहाँ पे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन गंगा एक ऐसी नदी है जो एक धार्मिक के रूप से मानी जाती है। सपोज करो आपके घर में कोई हवन हो रहा है तो आप क्या करोगे ना भाई, गंगा जल लेके आओ। समझ लो, गंगा जल लेके आओ। वाराणसी क्या दोस्तों, जो वाराणसी है आपका एक धार्मिक स्थान है और आपकी गंगा नदी भी आपकी कैसी नदी है दोस्तों, एक धार्मिक गंगा नदी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी एक जो वाराणसी आपका एक धार्मिक स्थान है और आप गंगा भी जो है आपकी एक धार्मिक नदी मानी जाती है। लेकिन कानपुर और वाराणसी कहाँ पे बसा हुआ है? आपका गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ज़्यादा हम हमें क्या होता है, जितने ज़्यादा हम अपने मुँह से बोलेंगे उतनी ही जल्दी हमारे याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कानपुर वाराणसी आप गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट चलते हैं। मथुरा और कौशाम्बी और हमीरपुर और आगरा। देखिए, आगरा, हमीरपुर, कौशाम्बी और मथुरा कहाँ बसे हुए हैं? आपके यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं। यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आगरा के जो ताजमहल है, ताजमहल के बराबर में बिल्कुल जस्ट आपके यमुना नदी के किनारे निकल रही है। देखिए यमुना नदी निकल रही है ताजमहल के किनारे से। ठीक है, तो अब इससे याद रखते हैं कि आगरा कहाँ बसा हुआ है? आपके यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो मथुरा कहाँ पे है आपका? मथुरा बिल्कुल जस्ट आगरा से मिला हुआ है। आगरा से मिला हुआ है मथुरा। कौन सा? मथुरा आपका आगरा से मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, कौशाम्बी और हमीरपुर दोनों ये कहाँ पे बसे हुए हैं दोस्तों? ये आपके यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं। यानी कि चारों ये मथुरा, कौशाम्बी, हमीरपुर और आगरा कहाँ पे बसे हुए हैं? आपके मथुरा में, सॉरी, यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं। मैं दोस्तों एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सबसे कम उत्तर प्रदेश में बारिश कहाँ पड़ती है? दोस्तों वो आ गया आपका मथुरा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सबसे कम वर्षा जो होती है कहाँ होती है दोस्तों? आपकी मथुरा में होती है। सबसे कम वर्षा जो होती है आपकी मथुरा में होती है। ठीक है दोस्तों, और आपके आगरा से क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि आगरा से कि आपका ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, सबसे बड़ा दरवाज़ा कहाँ पे है? कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे आपको? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे आपकी? वो है आपकी आगरा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी आगरा से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने सिर्फ वही लिए हैं। नदी किनारे बसे शहर है। मैं इसके जो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन शहरों के अकॉर्डिंग मैं आपको वही बताता रहूँगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। और इस गंगा और यमुना नदी के किनारे, गंगा और यमुना के संगम पर जब ये दोनों एक जगह मिल जाती है जा करके, जब दोनों एक जगह जाकर मिल जाते हैं गंगा और यमुना, उसके ही टच यानी कि उसके संगम पर आपका इलाहाबाद बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? इलाहाबाद शहर बसा हुआ है। कौन सा? गंगा और यमुना के संगम पर। ठीक है दोस्तों, जब जहाँ पे गंगा और यमुना मिलती है जा करके, वहाँ पे आपका इलाहाबाद बसा हुआ है। कहाँ मिलती है जा करके? इलाहाबाद में मिलती है। इलाहाबाद आपका गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जितनी बार आप रिपीट करोगे, इन्हें बोलोगे तो उतनी ही जल्दी आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए जौनपुर और लखनऊ आप कहाँ बसा हुआ दोस्तों? आपको गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कहाँ बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर और लखनऊ कहाँ बसा हुआ है? आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आपका ये गाजियाबाद आपके हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। सबको पता है दोस्तों कहाँ बसा हुआ है कि जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद जो बसा हुआ है आपका हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। सोनभद्र कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सोनभद्र से सोन नदी और सोनभद्र, यानी कि सोनभद्र जो आपका बसा हुआ है
वो सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सोनभद्र कहाँ बसा हुआ है आपका? सोन नदी किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है आपका? सोनभद्र सोन नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी इसी वीडियो में ये क्वेश्चन याद हो जाए, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो बिल्कुल छोड़ के आप ना हो। ठीक है दोस्तों, आइए अयोध्या जो शहर है कहाँ बसा हुआ है आपके? सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है दोस्तों? अयोध्या शहर जो बसा हुआ है आपका, कहाँ बसा हुआ है आपका? सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। अयोध्या क्या दोस्तों? यहाँ पे श्री राम जन्मभूमि है। ये क्या दोस्तों? जन्मभूमि है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? अयोध्या। आप इसे याद कर सकते हैं कि अयोध्या में जन्म किसका हुआ था? श्री राम का हुआ था। और कहाँ पे बसा है ये सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। ये कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। नहीं, जब बचपन में आप ये खेलते कूदते फिरते थे, श्री राम जी कहाँ पे नहाते थे? आपके सरयू नदी में नहाते थे। इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये अयोध्या शहर कहाँ बसा हुआ है आपका? सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। गोरखपुर कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है आपका? राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। कौन से? राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। कौन सा? गोरखपुर। जी हाँ, गोरखपुर कहाँ बसा हुआ है आपका? राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है आपका? गोरखपुर राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। जी हाँ, आपके यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है हमारे योगी आदित्यनाथ। जी हमारे कहाँ के? वो गोरखपुर के रहने वाले हैं। जी हाँ, अब इस तरह याद करते हैं कि गोरखपुर के रहने वाले कौन से? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, कहाँ के? कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है गोरखपुर? आपके राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? आपके राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप याद कर सकते हो कि राप्ती नदी के किनारे रहते हैं हमारे मतलब कि हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है दोस्तों, अब कहाँ पे रहते हैं? किस शहर के? गोरखपुर के रहने वाले हैं। इसलिए याद करते हैं गोरखपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है आपका? राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद कर सकते हो। आइए, चित्रकूट कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है आपका? पैसिवनी नदी किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? पैसिवनी नदी किनारे बसा हुआ है। चित्रकूट कहाँ बसा हुआ है दोस्तों? पैसिवनी नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और हाँ, एक गोरखपुर से क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है? आपके गोरखपुर में होती है। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है आपके कहाँ होती है? वो गोरखपुर में होती है। कहाँ पे? गोरखपुर में होती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ होती है? गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम कहाँ होती है? सबसे कम होती है आपकी मथुरा में। कहाँ होती है? सबसे कम जो होती है मथुरा में होती है। कितनी होती है? कम होती है, वर्षा कम होती है गोरखपुर में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। तो गोरखपुर में अब कहाँ बसा हुआ आपके? वो राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है उत्तर प्रदेश में वो गोरखपुर में ही होती है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, कहाँ के? गोरखपुर के रहने वाले हैं। इस तरह से ही आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए। चित्रकूट कहाँ पे? आपके पैसिवनी नदी किनारे बसा हुआ है। चित्रकूट कहाँ बसा हुआ है आपके? जो बसा हुआ है वो कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? वो पैसिवनी नदी किनारे बसा हुआ है। पैसिवनी नदी के किनारे बसा हुआ है। जी हाँ, बांदा कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है आपका? केन नदी के किनारे बसा हुआ है। केन नदी के किनारे बसा हुआ है। जी हाँ, कहाँ बसा हुआ है? बांदा एक शहर है उत्तर प्रदेश का। कहाँ बसा हुआ है आपका? ये केन नदी किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? केन नदी किनारे बसा हुआ है। जी हाँ, ठीक है दोस्तों, हमारे क्वेश्चन हैं जो नदी किनारे बसे हुए शहर हैं, तो हमने शॉर्ट के माध्यम से आपसे याद कराए थे। जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं हमने वो भी आपको बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाइएगा, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।